हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और कार्ड के बारे में बात करेंगे और ये जो कार्ड है इसे हर्मिट कहते हैं। अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, मेरा नाम रंजिता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। और यहाँ पे हम फ्री टैरो कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और फ्री में टैरो सीख सकते हैं। ठीक है। सो जितना मैं यहाँ पे बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपको पर्सनली टैरो सीखना है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप करें, नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। सो आज जिस डेक से मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में कहा है कि जो टैरो डेक हम लेते हैं, हम यूज़ करते हैं, वो वैसे तो वो ओरिजिनल है बट वो ओरिजिनल नहीं है। तो जो डेक ओरिजिनल है, अगर आप मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियोस देखेंगे आपको उसमें दिख जाएगा। और आज मैं उसी का एक कार्ड आपके सामने लेकर आ रही हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सकें, अगर आपके पास वो डेक है ऑलरेडी। तो मैं भी आपके साथ बात करूंगी हर्मिट कार्ड पे। लुक एट दिस कार्ड नाउ। एज हमने हमेशा डिस्कस किया है, जो लोग कार्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वो भी कार्ड के बारे में क्या देखकर पता लगा सकते हैं। तो इसे हर्मिट कार्ड कहते हैं। ठीक है। ये कहीं ना कहीं केतु को गवर्न करता है। ठीक है। और लेट्स वो पर्सनल टेरो कार्ड सेशंस की चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी। डिटेल में मैं आपको पर्सनली ही सिखाती हूँ और प्लानिटरी, बट यहाँ पर हम एक तरीके से बेसिक कार्ड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कार्ड के बारे में सीख रहे हैं। तो ये हर्मिट का जो कार्ड है, अगर आप देखें कि एक इंसान है और वो किस तरीके से खड़ा है और एक लालटेन है उसके हाथ में, और वो ना लालटेन को देख रहा है ना ऊपर देख रहा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। लुक एट इट, इफ यू कैन सी कि ये इंसान कार्ड को कहाँ देख रहा है। ठीक है। तो अब आप अगर आप देखें, एक डंडा सा उसने लिया हुआ है। अब आप अपनी डेक को देखें, अपनी ओरिजिनल डेक को। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है वो चीज़, वो डेक मैं उसे घर पर भुलाई हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आज आपको इस नई ओरिजिनल डेक से ये कार्ड का दिखाऊं। अगर आप ध्यान से देखें, उसके और इसके अंदर कलर डिफरेंसेस हैं, आप चेक करें। आप देखिए, ये जो कार्ड है समहाउ इट इज ग्रेश ना, ग्रे कलर दिखा रहा है। और ये जो बंदा है इसने भी कोई खासा अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, फकीरों टाइप से कपड़े पहने हुए हैं। फकीर ही नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम जैसे कोई कुछ नहीं पड़ी हुई है। और इसके हाथ में एक बेसिक लालटेन है जिसमें से एक येलो लाइट निकल रही है। अगेन इसका जो डंडा है ये भी येलो दिखाया गया है। अब जो हर्मिट का कार्ड होता है, जो हर्मिट होता है, हर्मिट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खोजी है, खोज कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, मतलब चीजों को ढूंढ रहा है, गहरी तरीके से चीजों को ढूंढ रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे लाइट भी दिखाई हुई है, ये दिखाती है कि जो ये खोज रहा है ना, इसको मिल भी गया है। तो ये चीजों को इस तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करता है, खुद ही खुद चीजों को ढूंढता है। जब भी ये कार्ड आपकी डेक आपकी रीडिंग में आए, या फिर आप पर्सनली भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने लिए रोज एक कार्ड शफल करिए, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जब ये कार्ड आए, ये कार्ड आपसे बात कर रहा है कि इट्स टाइम कि आप अपनी चीजों को देखें, अपनी चीजों को चेक करें, अपनी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करें। आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ चीजें आपके लिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बाहरी तरीके से जाने से, बाहर ढूंढने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांके, अपने अंदर ले, मेडिटेशन करें। इस वक्त जिस टाइम भी ये कार्ड आए, आपको मेडिटेशन की, ऑकल्ट से जुड़ी हुई सब्जेक्ट्स की, कुछ अध्यात्म चीज़ें, अध्यात्म किताबों से आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। बेसिकली आपको अंतर्धान होना है, लाइक अंतर्मुखी होना है, बाहर मुखी नहीं होना है। बाहर आपके किसी भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, अंदर मिलेंगे। और ये जो लाइट
एकदम लाइटन अप हो रही है, और जो ये लाइट जल रही है वो ये लाइट दिखा रही है कि कि अंधेरे में भी ये रोशनी ढूंढ लेगा इंसान। जो लाइट होती है वो क्या होती है, सपोज करिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और समटाइम्स हम कहते हैं ना, ज्ञान की जोत जलाओ, ज्ञान की लाइट जब आप पर पड़ती है तो आपको चीजें समझने आने लगती है, ये वही लाइट है। और सबसे मजे की बात है कि इसको, ये लाइट इसी के अंदर है, को बाहर नहीं जाना है। दिस लाइट इज इनलाइटन फ्रॉम योर सेल्फ। ये इनलाइटमेंट का कार्ड भी है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है कि इट मीन्स दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू इनलाइटमेंट, उसको इनलाइटमेंट मिल रही है, अंदर से कुछ चीजों के जवाब उसको अपने आप मिल रहे हैं, और कोई एक दैवीय शक्ति उसके साथ काम कर रही है। कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा यूनिवर्स के मैसेजेस आ रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से लोग उसको कुछ ना कुछ जवाब दे रहे होंगे। तो इट्स समहाउ ये बहुत ही मैजिकल पीरियड है। कुछ लोग जब ये डेक में आता है वो डर जाते हैं, अकेलापन, ये अकेलेपन के कार्ड भी है। तो आप खुद सोचिए, आप लोगों से मिलते रहेंगे, वहां जाएंगे, उधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, आप बाहर घूमते रहेंगे, तो आपका ध्यान तो सारा बाहर जाएगा ना, अंदर जाने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अंदर कब जाता है इंसान, जब अकेला होता है ना, चीजें बैठ के सोचता है, सोचता ही तब है जब वो इंसान अकेला हो। तो ये आइसोलेशन का कार्ड भी है। तो इस आइसोलेशन से घबराना नहीं है, इस आइसोलेशन से कुछ बहुत ही मैजिकल चीज निकल कर आएगी। दिस लाइट शोज दिस थिंग दैट दिस पीरियड, अगर ये वक्त आपका कोई भी चल रहा है, आप आइसोलेटेड हैं, कुछ लोग शायद इस पीरियड पे डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, बट अगेन जब भी ये पीरियड खत्म होगा या फिर कोई चीज आपको, ऐसी चीजें मिलेंगी इस पीरियड के बाद जो आपकी मैजिकल चीजों में गिनी जाएगी। ठीक है, मैजिकल पावर्स की तरह काम करती है। अब इस पीरियड में हो सकता है कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं लोगों से, सिचुएशन से, आपको चीजों का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। आपको चीजों का ज्ञान हो रहा है, आपको चीजों के बारे में डीपर लेवल पे पता चल रहा है, एक तरह से परतें खुल रही हैं आपकी, आपको पता चल रहा है एक्चुअली में लाइफ में क्या पर्पस क्या है, लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपके बहुत ही अजीब से सवाल हो, आपका जो रीडर है आपके पास लेने आ रहा है, आपको अगेन एक कार्ड से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको आगे पीछे कार्ड्स देखने हैं। बट ये हर्मिट का जो कार्ड है वो यही दिखाता है मेन, कि इट्स अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, अपनी चीजों को चेक करिए, अपनी चीजों को और डीपर लेवल पे लेकर जाइए और धाइए। अब वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है अपनी लाइफ को, अपनी डिसीजंस को। कोई पैटर्न चला आ रहा है, उस पैटर्न को देखिए। कुछ लोग होते हैं एक चीटिंग के पैटर्न में होते हैं, लोग उन्हें चीट ही कर रहे होते हैं, और क्योंकि उनका बिलीव हो जाता है कि लोग तो बस मुझे चीट ही करते हैं, चीट ही करते हैं, तो वो ग्रूव इतना हो जाता है कि वो स्ट्रांग हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, लोग आपको चीट क्यों कर रहे हैं। अगर कोई चीज है जो बार बार आपके साथ हो रही है, यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ दैट व्हाई इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। You have to ask this question, and you have to, and you will get the answers by just surrendering and by just sitting and just doing introspection। अपने मन में चीजों का मंथन करेंगे जब आप, दिस इज द थीम ऑफ द कार्ड। ओके, सो ये हमारा हर्मिट कार्ड हो गया, और आप जरूर चेक करिएगा और डिफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके डेक में और इसमें क्या आपको फील हुआ, इस कार्ड के अंदर क्या क्या कलर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो अगेन जो ग्रे कलर होता है, स्पेस ग्रे होता है, इसे ये स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है। ठीक है, और केतु का भी होता है ये। ठीक है, सो आप इसको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू आंसर यू। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव करते हैं और वीडियोस डालते हैं, सो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। इट्स द सेम रंजिता सिंह हैंडल है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स बाय और एनी अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, आप अगेन व्हाट्सएप करें टीम को, वो भी नंबर मेंशन है। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।